उस जगह पर चूंकि वह ममता और करुणा से उसको आह्लादित कर रहा है, अपने ममता और करुणा से उस गाय से कुछ मांग रहा है, तो वह उसको दूध दे देती है। लेकिन उसी स्थान पर कोई मक्खी यदि अपना मुंह लगाता है तो उस जगह पर वो प्रेम और ममता नहीं लुटाता, बल्कि उससे कुछ शोषण करके उससे लेना चाहता है। इसलिए मक्खी को दूध नहीं मिलता, उसको खून मिलता है। तो दुनिया में भौतिक संपदाओं का बंटवारा तो अधिकार पूर्वक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक संपदाओं का बंटवारा कभी अधिकार से नहीं होता, वो समर्पण से होता है, वो श्रद्धा से होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ ले सकता है, विनम्र व्यक्ति ही ज्ञान का, भक्ति का लाभ ले सकता है। अन्यथा कोई जो सोचे कि हम गुरु जी के शिष्य हो गए, जैसा कि आजकल बहुत लोग लड़ता है, गुरु जी हमको ये पद क्यों नहीं देंगे, महंत हमको क्यों नहीं बनाएंगे, अगवा हमको क्यों नहीं बनाएंगे, आचार्य हमको क्यों नहीं बनाएंगे। तो ये आचार्य की कुर्सी तो भले लड़ करके मिल जाएगा, लेकिन आचार्य का जो गुण होना चाहिए वह गुण लड़ करके नहीं लिया जा सकता है। वह गुरु से जब भी लिया जाएगा तो श्रद्धा और विनम्रता के बल पर ही उसे हासिल किया जा सकता है, ऐसे नहीं लिया जा सकता। तो भौतिक और आध्यात्मिक संपदा में ये अंतर है कि भौतिक संपदा अधिकार पूर्वक लिया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक संपदा विनम्रता और समर्पण के अलावा लेने का कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जिस शांति का मैं अनुभव कर रहा हूं, जिस शांति के रास्ते को मैंने पाया है, तो तुम इस दावे को ठोक करके कि हम आपकी पत्नी है इसीलिए हमको क्यों नहीं दिए, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक उस पथ के विषय में, उस धर्म के पथ के विषय में, ध्यान के पथ के विषय में, शांति के सुपथ के विषय में तूने कभी पूछा नहीं पार्वती। आज पूछ रही हो तो चलो मैं बता देता हूं। आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुना हो कि आप ये क्या कर रहे हैं, और जब मैं बता रहा हूं तो तुम ये कह रही हो कि हमें क्यों नहीं बताए। तो आज तुम्हारे मन में जिज्ञासा पहली बार प्रकट हुई है। और याद रखना, साधना में, भक्ति में, ध्यान में सिद्धि पाने के लिए, सत्संग में सिद्धि पाने के लिए सबसे पहला स्टेज है जिज्ञासा का उत्पन्न होना। जिज्ञासु होना पहली शर्त है। संतों के पास जब आप जिज्ञासु बन करके जाते हैं, ये अभी जो आप बैठे हैं ये जिज्ञासु का ही लक्षण है। लेकिन आजकल अधिकांश लोग गुरु के, संत के पास में भी जिज्ञासु बन करके नहीं जाता है, बल्कि वो जांचकर्ता बन करके जाता है, जानने की इच्छा से जाता है, जांचने की इच्छा से जाता है। जानने की इच्छा से कम जाता है, जांचने की इच्छा से जाता है कि सुनते हैं बड़ी दूर से महात्मा आ रहे हैं, थोड़ा जाऊं थाह ले लूं कितना है, क्या जानता है क्या नहीं जानता है, कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। सत्संग की बातें करता है लेकिन पता नहीं रामायण की बात जानता है कि नहीं, गीता की बात जानता है कि नहीं, वेद पुराण शास्त्र की बात जानता है कि नहीं। देखिए, वेद पुराण शास्त्र कथा कीर्तन को जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संगी होने के लिए, सत्संग को जीवन में धारण करने के लिए वेदज्ञ होना, शास्त्रज्ञ होना, पंडित होना, विद्वान होना कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि सत्संगी होने के लिए हृदय का सरल होना और मन का मुक्त होना विषयों से, भोगों से, वासनाओं से, यह परम आवश्यक है। हृदय यदि सरल है, मन यदि सरल है, वाणी यदि सरल है, विचार, व्यवहार, स्वभाव और संस्कार यदि सरलता की मिठास से घुला मिला हुआ है, तो आप वेद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। रामायण और गीता की बातों को आप ज्यादा जानते हैं कि नहीं जानते, ये कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि सत्संगी होने के लिए रामायण का पाठक होना आवश्यक नहीं है, सत्संगी होने के लिए अपने मन और चित्त का पाठक होना परम आवश्यक है। रामायण के कितने पन्नों को हम दिन प्रतिदिन, बीजक के कितने पन्नों को हम सुबह और शाम पाठ करके पढ़ते हैं, सत्संगी होने में ये मददगार नहीं होगा, बल्कि सत्संगी होने में ये मददगार होगा कि सुबह और शाम बैठ करके अपने मन और चित्त के कितने पन्ने को पलटते हैं और कितने पन्ने को आप पढ़ पाते हैं। ये सत्संगी होने के लिए ज्यादा आवश्यक है। ये अपने हृदय के पन्ने को आप पढ़ पाइए, अपने चित्त के पन्ने को आप पढ़ पाइए,
अपने मन के पन्नों को पढ़िए और उस मन के पन्नों में पढ़ते पढ़ते यह तलाश कीजिए कि इसमें कितने चीज रखने योग्य है और कितने चीज छोड़ने योग्य है। किन किन आदतों को रखा जा सकता है, किन किन आदतों को छोड़ा जा सकता है, किन किन विचारों को रखा जा सकता है, किन किन विचारों को छोड़ा जा सकता है। और जो रखने लायक मन के ग्रंथ को पढ़ने के बाद, चित्त के ग्रंथ को पढ़ने के बाद जो विचार, जो व्यवहार, जो कार्य, जो संस्कार रखने के लायक हो उसे सहज करके रख लेना, और जो छोड़ने लायक हो बिना निर्मोहता के उसको छोड़ देना। उसी को सत्संगी कहा जाता है, उसी को धार्मिक कहा जाता है। सच्चे अर्थ में रामायण, गीता, वेद को पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है। सच्चे अर्थ में अपने मन और चित्त को विशुद्धता पूर्वक पढ़ना ये ज्ञानी का लक्षण है। चित्त को पढ़िए, अपने मन को पढ़िए। तो भगवान शिव ने कहा कि पहली बार तो आज तक पूछे नहीं, आज पहली बार पूछे हो। ये जिज्ञासु की पहली भूमिका में आ गई। और याद रखना कि सिद्धि की सबसे पहली सीढ़ी जिज्ञासा है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। क्योंकि दर्शन कहता है कि श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्य उपपत्तभि मत्वा तो सततं ध्येयं एते दर्शन हेतवः। किसी दर्शन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि श्रोतव्य, किसी गुरुजन के शरण में बैठकर, संत के शरण में बैठकर धर्म, भक्ति, ज्ञान के संबंध में सुनने की जिज्ञासा हमारे अंदर हो। ये साधना में, भक्ति में सिद्धि का पहला लक्षण है। श्रोतव्य, श्रोतव्य मतलब सुनिए। संत के, अनुभवी महापुरुष के शरण में बैठ करके ज्ञान, ध्यान, साधना, सत्संग के संबंध में, भक्ति, वैराग्य के संबंध में कुछ सुनिए। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः, श्रुति के सदग्रंथों के वाणी को गुरुजनों के मुख से, गुरुजनों के आदर्श से सुनना शुरू कीजिए। सुनने के बाद क्या कीजिए? श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्यः, सुने हुए बातों पर मनन कीजिए। ऐसा नहीं कि पंडाल में 2 घंटा बैठ करके सुन लिए, जब तक सुने कान में गूंज रही है बात, पंडाल से निकले तो फिर दुनियादारी की बात दिमाग में नचा रहे हैं, तो फिर उतना फायदा नहीं करेगा। जो बात आप यहां से सुन करके जा रहे हैं, पंडाल से निकलने के बाद भी वो आपके माइंड में रिपीट होना चाहिए, घूमना चाहिए कि क्या कहा गया। बार बार उस पर मनन होना, चिंतन होना चाहिए। और मनन चिंतन जब होगा तब वह आपके शरीर में जाकर के, मन में जाकर के भींगेगा। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन कर लिए, अब पेट में जाकर के उसका पाचन नहीं हुआ तो क्या वह अन्न आपके शरीर में लगेगा? नहीं लगेगा। जो अन्न आपने खाया है वह अन्न आपके शरीर में जाकर के तभी लाभ पहुंचाएगा जिस अन्न को आप अपने कंठ से पेट में डाले हैं। और पेट में डालने के बाद जब उसका पाचन हो रहा है तो पचने के बाद वह रस, रक्त बन करके फिर आपके शरीर के नस नस में भींगेगा। उसी तरह से जो वाणी, जो विचार बाहर से आपके मस्तिष्क में जाता है और जब वह चिंतन और मनन से गुजरता है तो चिंतन और मनन ही उस विचार का पाचन है। जैसे अन्न लीवर में जाकर के पचता है, उसी तरह से जो वाणी आप संतों से सुन रहे हैं, गुरुजनों से सुन रहे हैं, जब वह चिंतन में निरंतर भ्रमण करता है तो चिंतन ही आपके सुने हुए वाणियों को, गुरुजनों से लिए हुए वाणियों को वह पचा रहा होता है। इसलिए चिंतन करना आवश्यक। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा 1 घंटा किसी तरह से गुजार लिए पंडाल में और पंडाल से बाहर आए तो पंडाल में ही बात को छोड़ दिए, जितना सुने थे वही, और उसके बाद फिर दुनियादारी की बात दिमाग में नाचने लगी। वही बेटा, वही बेटी, वही पति, वही पत्नी, वही नाती, वही पोता, उस सब बात दिमाग में नाच रहा है तो फिर सत्संग सुनने का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः, गुरुजनों की वाणी को सुनना ये पहला लक्षण। मंतव्य, मनन करना, उसका दूसरा पैराग्राफ है। उपपत्तभि, मनन करने के बाद उसका विश्लेषण करना, छानबीन करना, उचित और अनुचित का निराकरण करना, निर्णय करना, यह सिद्धि का तीसरा लक्षण है। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः पहला लक्षण, मंतव्य, मनन और चिंतन करना दूसरा लक्षण, उपपत्तभि, व्याख्या करना, विश्लेषण करना,
गलत और सही को समझ करके जो गलत हो छोड़ देना और जो सही है उसको मान लेना, ये तीसरा लक्षण। अब मत्वा तो सततं ध्येयं, मनन करने के बाद जो आपका उचित लक्ष्य है, उस लक्ष्य में जो सहयोगी बन सके, उस सहयोगी को अपने जीवन में धारण कर लेना, यह चौथा लक्षण है। और ये चारों लक्षण यदि भक्ति के आप में सिद्ध हो गए तो उसकी अंततः सिद्धि होगी, उसमें सफलता मिलेगी, उस सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आज पहला लक्षण तो तुम में दिखाई दे दिया कि तूने पूछा, जिज्ञासा हो गई, जानने की इच्छा हो गई कि आप जो आंख बंद करके बैठने से क्या मिलता है, और जो मिलता है तो हमें क्यों नहीं बता रहे हैं। तो आज पहला चीज तो आपके अंदर मैंने देख लिया कि आप पूछी तो कम से कम कि क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा तो प्रकट किए। तो हे पार्वती, आज पहली बार मैं तुम्हें बता रहा हूं। इतना दिन से साथ में रहे, नहीं बताए, क्योंकि इतना दिन से पत्नी बन करके रह रही थी। आज पहली बार शिष्य बने। शिष्य बनने का मतलब गले में कंठी माला पहनना नहीं, शिष्य बनने का मतलब कि जिज्ञासु होना। आज पहली बार जिज्ञासु बनी कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमें भी रास्ता बताइए। भगवान शिव ने कहा कि अब रास्ता पूछ ही ली तो जान लो, दो चीज है, एक बाहर और एक भीतर। और भगवान शिव कहते, रामचरितमानस में ये पंक्ति आती है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, आज जब तुम पहली बार पूछी हो तो ये पहली बार ही मैं तुम्हें बता रहा हूं, शायद तुम्हारे माध्यम से जगत को बता रहा हूं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। एक बात ध्यान दीजिए, सदगुरु कबीर साहब की जो साधना पद्धति है वो अनुभव की साधना पद्धति है। और कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब की जो साधना पद्धति अथवा विचारधारा है वह सनातन संस्कृति की सभी देव देवी देवता भगवान भगवती सबसे अलग हट करके दुनिया के समस्त विचारकों के विचार अनुमान पर आधारित है, लेकिन कबीर साहब का जो विचार है वह अनुभव पर आधारित है। दुनिया के समस्त विचारकों का विचार शास्त्र और पोथी पुराण पर आधारित है। सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और दर्शन आत्मा के अनुभव पर आधारित है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब से जब पूछा गया कि आप बताइए कि आप भी एक संत हैं और आपके जैसे दुनिया में और बहुत सारे संत हैं, लेकिन उन संतों से आपके विचारों में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। उधर के जितने लोग हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समानता दिख भी जाती है, लेकिन आपके विचार में और उन लोगों के विचार में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। ये अंतर का कारण क्या है? कबीर साहब ने कहा कि अंतर का कारण है। का क्या कारण? सदगुरु कबीर ने कहा कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जिनके बारे में आप पूछ रहे हो और मुझसे उनकी तुलना कर रहे हो, भला बताओ कि उनका और हमारा मन, उनका और मेरा चिंतन, उनका और मेरा दर्शन भला एक कैसे हो सकता? कहा क्यों नहीं होगा? तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। का वजह तो बता दीजिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी। जब भी कोई समस्या आती है, जब भी धर्म की बात आती है, भक्ति की बात आती है, हमेशा वेद शास्त्र पुराण की लिखी हुई बातों की तरफ आदमी को पहुंचाया जाता है, रेफरेंस वहीं से दिया जाता है। भगवान होता है, भगवान ये होता है, भगवान ऐसे होता है, और पूछा जाए कि कैसे पता चला तो वेद में देखिए ना, वहीं लिखा हुआ है। कबीर साहब कहते नहीं नहीं, मैं वहां नहीं दिखाऊंगा। मैं जिस बात को कहूंगा उसका प्रमाण देने के लिए मैं वेदों के पास, शास्त्रों के पास आदमी को नहीं भेजूंगा। मेरा प्रमाण जो होगा वह अनुभव का प्रमाण होगा। मेरा प्रमाण जो होगा वह प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। मेरा प्रमाण जो होगा वह अपरोक्ष प्रमाण होगा। तत्काल वर्तमान में झलकने वाला, अनुभव होने वाला वो प्रमाण होगा। दूसरे का प्रमाण अनुमान पर आधारित होगा और मेरा प्रमाण अनुभव पर आधारित होगा। यही एक अंतर है। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो कहता कागज की लेखी।
दूसरे के बारे में साफ कह रहे हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। भला बताओ कि कोई कागज की लिखी बात कह रहा है, मैं आत्मा की लिखी बात कह रहा हूं। कोई अनुमान पर आधारित बात कर रहा है और मैं आत्मा के अनुभव से निकली हुई बात कह रहा हूं, तो भला तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। और इसी अनुभववादी होने के कारण कबीर साहब को बहुत सारे अनुमानवादियों ने कहा कि ये तो भाई अलग धारा वाले हैं, इससे हम लोगों का तालमेल नहीं खाता। इसलिए सबसे अलग होने के कारण बहुत सारे लोगों ने कबीर साहब को नकारात्मक छवि बना करके दुनिया को दिखाया। कबीर साहब को नास्तिक तक कह दिया कि भगवान वगैरह नहीं मानता है। लेकिन यदि भगवान शिव की वाणी आप रामचरितमानस में सुने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना कि अनुमान अपना। भगवान शिव क्या कह रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव की बात कर रहे हैं कि अनुमान की बात कर रहे हैं? और अनुभव की धारा किसकी है? कबीर साहब की। तो भगवान शिव से कबीर दूर हैं कि दूसरे लोग दूर हैं? थोड़ा मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अनुभव की जो धारा है वह सदगुरु कबीर साहब की धारा है। और जिनका भी मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो आप लोग समझदार हैं, समझते चले जाएंगे। कबीर साहब के अलावा जितने लोग हैं वो पोथी पुराण की बात करने वाले हैं, वेद की बात करने वाले हैं, शास्त्र की बात करने वाले हैं। यहाँ पर भगवान शिव ने जो बात की माता पार्वती से, वो पोथी पतरा की बात की कि अनुभव की बात की? जी, वो अनुमान की बात की है कि अनुभव की बात की? अनुभव की बात की है। तो इस जगह पर भगवान शिव कबीर साहब के दर्शन के करीब है कि दूसरे लोगों के दर्शन के करीब है? थोड़ा जोर से बोलिए ना, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हमसे डर लग रहा है, आप लोगों की लाज लग रहा है। मुझे कोई दो सींग तो लगा हुआ है नहीं कि मुझसे डर रहे हैं आप लोग। मैं आप ही के बीच का हूं, आप ही का भाई, बंधु, मित्र, सखा हूं। मुझसे न लजाने की आवश्यकता है, न डरने की आवश्यकता। एकदम खुल करके बोलिए जो पूछा जा रहा है। और ये अभी तो प्रथम सत्र में आपसे बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप प्रथम सत्र में, चूंकि हमसे आपकी मुलाकात हो रही है, शायद इसीलिए 10-15 मिनट 1 घंटे के दरमियान आपको हम नहीं समझ पा रहे हैं या आप हमको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कल तक में हम आपको इसी मुंह लटका करके बैठने नहीं देंगे। इस तरह से बैठे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मुंह में बिरनी काट लिया है। बिरनी समझते हैं? नहीं समझते? मधुमक्खी समझते हैं? हाँ, तो जो मधुमक्खी लगता काट लिया। सब मुंह लटका लटका करके बैठे। क्यों बैठे हैं? मधुमक्खी का तो छाता कहीं दिख नहीं रहा है कि इस लगता है सब लोगों को एक साथ काट लिया हो। सत्संग में बैठना है तो एकदम खिलखिला करके बैठना है। अरे सूर्य के सामने में कमल हो और कमल मुरझाया रहे, या तो फिर कमल में दोष होगा या नहीं तो सूरज में दोष होगा। सूरज की जो रोशनी होगी वह दिखती होगी सूरज के तरह, लेकिन यदि वह वेपर लाइट होगा तो वेपर लाइट सूरज की तरह दिखेगा तो जरूर, लेकिन वो कमल पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन जब ओरिजिनल सूरज, ओरिजिनल कमल आमने सामने हो, तो सूरज के सामने में भी कमल मुरझाया रहे तो फिर वो या तो फूल को धिक्कार है या सूरज को धिक्कार है। उसी तरह से जब संत आवे, जब गुरु आवे और संत और गुरु के सामने में कोई हृदयवान श्रद्धावान भक्त बैठा हो, फिर भी चेहरा मुस्कुराया हो, तो या तो संत में दोष होगा या भक्त में दोष होगा। ऐसा दोषी नहीं बनना है हम लोगों को, नहीं बनना है। जैसे सूरज के सामने में फूल का खिला होना परम आवश्यक